कल्याण स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, उतरने वाले लेडीज ज़्यादा थी। तो लेडीज उतरने के बाद में मैं उतरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो मेरे साइड में जो बैग रखी हुई थी वो बैग मैं लेने के लिए गया तो सभी लड़के मेरे को देख के झपट गए। अच्छा। ये बैग जैसा मैं निकाला सभी लड़के मेरे पे झपट गए और मेरे को बुरी तरह से जकड़ लिया सबने। अच्छा, इसमें बोले मांस है, 12 नंबर है। मेरे को पकड़ के मारने लगे, ठोकने लगे, गाली गलौज करने लगे। ये कहाँ से लाए, कैसा लाए, कहाँ जा रहे हैं। तो मैं बोले मेरे को कल्याण उतरना था, मेरे को कल्याण उतरने नहीं दिए। अब वो होने के बाद में मेरे को इतना मारा उन्होंने, लातों से, बक्कों से और आंखों के दोनों साइड में इतना पूरी तरह मारा। सर अभी भी हाँ, पूरी हाँ, मेरी आँख के ऊपर पूरा खून से लाल हो चुकी है। मेरे को नज़र भी कम ही आ रहा है उससे। अच्छा। उससे नज़र भी कम आ रहा है। वो होने के बाद में जब ट्रेन वहाँ से शुरू हुई कल्याण से, मेरे को उतरने नहीं दिया गया। जब से कल्याण से जो मारपीट शुरू हुई, गंदी गंदी गालियाँ देने लगी और मेरे को वो बीफ की जो थैली थी वो उन्होंने अपने पास के चालू। एक बार पूछूंगा, बीफ था या भैंस का गोश्त था? भैंस का गोश्त, भैंस का गोश्त। और उनका इल्जाम था बीफ का? बीफ का जी। जी, पूरा भैंस का गोश्त था। अच्छा, फिर कल्याण से आगे आपको उतरने नहीं मिला, आगे क्या हुआ? हाँ, कल्याण से उतरने नहीं मिला। मेरे को पूरा मारपीट किए, मेरे साथ में इतना गंदी गलौज गाली गलौज किया और उसके अलावा इतना बुरी तरह झपटी लूटमार भी की। मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरे जेब में 2800 रुपया था। अच्छा। 500 की 5 नोट थी और 100 के 3 नोट थी। अच्छा। मेरे साथ में वो पैसे भी उन्होंने छीन लिया मेरे पास से। मेरा मोबाइल भी छीन लिया। अच्छा। और मेरा स्विच ऑफ करके मोबाइल देख कर रहे हो वीडियो मेरे में, को तो मोबाइल मेरे पास से मोबाइल ले लिया। रॉबरी हो गई एक तरह से। अच्छा, मोबाइल लेने के बाद में मेरे को बोला इसका लॉक खोलो। मेरे से लॉक खुलवाया और लॉक खुलवाने के बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरी पूरी शूटिंग ली और वो पूरी शूटिंग मेरे मोबाइल से ही वायरल कर दी। अच्छा। जिस वक्त वहाँ कल थाना स्टेशन आया, मैं थाना स्टेशन में अपनी जान बचा के स्टेशन से मैं उतरने की कोशिश किया। मेरे को उतरने नहीं दे रहे थे। इस सफ़र के दौरान कोई लड़के ऐसे बोल रहे थे कि इसको चालू ट्रेन के अंदर से इसको फेंक दो। अच्छा। इसको काट डालो, इसको फेंक दो, इसका माँ से ये भी फेंक दो। मेरे को बार बार कोशिश कर रहे थे, वो गेट तक मेरे को लेके गए। लेकिन कुछ लोग थे समझदार, अरे नहीं बाबा ये बुजुर्ग आदमी है, उसके ऊपर थोड़ा दया करो। अच्छा। बार बार मेरे को दरवाजे के पास ला रहे थे और लाने के बाद में मेरे को फेंकने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों ने उसको रोका और मैं आने के बाद में थाना स्टेशन पे आने के बाद जब मैं उतर के सामने पुलिस चौकी थी, रेलवे पुलिस की, मैं सीधा वहाँ पर गया हूँ। बर्नी वगैरह मेरे साथ में थी। उन्होंने बर्नी जो पैक थी वो उसके ऊपर के पैकिंग वगैरह सब चाकू से काट काट के फेंक दिया और वो बर्नी मेरे मांडी पर रख के मेरी वीडियो शूटिंग उन्होंने किया। पुलिस ने? वो लड़कों ने। अच्छा। थाना उतरने के बाद में डायरेक्ट मैं पुलिस स्टेशन गया। हाँ। वहाँ पर 4-5 हवलदार थे और जाने के बाद में मैं साइड में बैठ गया। मेरे को थोड़ा जान बची, मेरे को थोड़ा सुकून लगा। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, मेरे से देखा भी नहीं जा रहा था और मेरी कितनी कंडीशन हो गई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये कंडीशन मेरी उस टाइम होने के बाद में उन्होंने वो जो लड़के थे 5-6 लड़के मेरे पीछे पीछे दौड़ के आए। पहले मेरे को वार्निंग दिया था चक्कू बता के, अगर तूने पुलिस केस किया तो हम तेरे को जिंदा नहीं रखेंगे। ये मेरे को धमकी दिया गया। मेरे को उम्र नहीं आ रहा था तो मैं इस पुलिस स्टेशन पे आ गया। आने के बाद में मेरी जान बची, मेरे को थोड़ा सुकून लगा। अब मैंने देखा कि ये होने के बाद में बच्चे लोग जा रहे थे, ट्रेन चालू हो गई, उसमें कुछ लड़के दौड़ के चले गए। उसके बाद में 1-2 लड़के जो थे उन्होंने, पुलिस ने उनको रोक के रखा था। उन्होंने ये सब पूछा है कि क्या मामला है, उनसे भी वो लिखा, मेरे से भी लिखा, वो पुलिस केस बनाना है। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं यहाँ से कुछ निकल जाऊँ। वहाँ से निकलने के बाद में पुलिसों ने नॉर्मल केस मेरे को सादे पेपर पे लिख लिया, इसके ऊपर साइन करो। क्या लिखा, कुछ पता है आपको? अच्छा, उन्होंने बताया है कि भाई ये कल्याण स्टेशन उतरने वाले थे और कुछ बच्चों के साथ में बाचा-बाची हुई, नॉर्मल कुछ बोला चाली हुई, इसकी वजह से झगड़ा बता दिया। हम झगड़ा बता के नॉर्मल केस बना के
मेरे को बोले यहाँ साइन करो। मैंने कुछ देखा नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने साइन करके मैं अपनी जान छोड़ा के वहाँ से निकला। आने वहाँ से फिर मेरे को बोले ये आपकी जो बरनी है ये भी लेके जाओ और आप चले जाओ। अच्छा। वो मैं वहाँ से दूसरा ट्रेन पकड़ के कल्याण स्टेशन पे आया हूँ। कल्याण से आने के बाद में जब मेरे को एहसास हुआ कि ये बीफ की वजह से मैं इतना झगड़े में फंस गया हूँ, जबकि वो बीफ नहीं था। जबकि वो बीफ नहीं था, भैंस का गोश्त था। तो वो होने के बाद में मेरे को कौन जाना था, तो मैं रिक्शा में बैठा हूँ। रिक्शा में बैठने के बाद में वो ब्रिज के पास खाड़ी है, बहुत बड़ी खाड़ी है, वो खाड़ी के पास से उतर के मैंने वो दोनों बर्नियाँ गोश्त की वो फेंक दी। खाड़ी में फेंक दी। अच्छा। और घर को आने के बाद में मैंने बच्चों को कुछ बताया नहीं। अच्छा। तो वो मेरा सूजन देख के करके मैंने बच्चों को मेरा समझा दिया कि मैं गिर गया था, इसकी वजह से मैंने कुछ बताया नहीं। अच्छा। बाद में मेरे को उन्होंने देखा कि भाई कैसा गिर गया, क्या गिर गया, मतलब मैंने कुछ बच्चों को बताया नहीं। उन्होंने मेरे को उठाया दवाखाने में, प्राइवेट दवाखाने में जाके लेके गए, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बोला, मैं बोला ये बच्चों का झगड़ा हो रहा था, मैं छुड़ाने के लिए गया था, इसके लिए मैंने मेरे को बुक्का वगैरह उन्होंने लग गया। मैंने डॉक्टर को ऐसा बताया था। वो होने के बाद में डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन वगैरह लिख के दिया और बोले बर्फ़ के पानी से आप पूरे बदन को जहाँ मार लगे ले वो सेक लो। अच्छा। वो सेकने के बाद में मैं घर पे आया और आने के बाद सो गया। मेरी जो बात थी वो सारे मीडिया पे फैल गई, सोशल इस पर सब फैल गई। तो मेरे को ये हुआ कि भाई इन्होंने मारा झोड़ा सब किया और सोशल मीडिया पे मेरे ही मोबाइल निकाल के मेरे ही मोबाइल से उन्होंने सब तरफ उसका प्रचार कर दिया, फैला दिया उसको। फैला दिया। अच्छा जी, आप कई जनगांव के आपके जिम्मेदार लोग भी आए हैं। जी ठीक है। और कई सारे लोग हैं, मकामी लोग भी यहाँ पर आए हैं। बेशक। आप थाने के जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेशन में यहाँ मौजूद हैं। जी। तो अभी यहाँ पर क्या पुलिस आपको सहयोग कर रही है, किस तरीके से आपकी सुनवाई की जा रही है, क्या कह रही है पुलिस? उन्होंने देखा कि मामला सब मीडिया, सोशल मीडिया पे सब भी मामला चल रहा था, तो पुलिस ने मेरे लड़के को फ़ोन किया। पुलिस ने मेरे लड़के को फ़ोन किया कि भाई ये जो मामला हुआ इसका एफआईआर लिखना है, तो आप स्टेशन, पुलिस स्टेशन आ जाओ, या तो आप बोलते हैं तो हम घर पे आ जाते हैं। तो आज सुबह रेलवे पुलिस वहाँ 5-6 जो पीएस आए थे सब आए कल्याण कोन गाँव में, और मेरे ही घर पे जब मेरे को जैसा जैसा पूछा जा रहा था, जैसा बोला जा रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं जो सही मालूमात नहीं बता रहा था, उन्होंने उस टाइम से लिखते गए और मेरी वीडियो बना के जो जो बात बताई है वो लेने के बाद में मेरे को बोला इसके ऊपर साइन कर दो। अच्छा, मुझे कुछ मालूम नहीं। यानी कि ये कहा